हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 4 हमारा चल रहा है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। देखिए इसके पहले भी हमने चैप्टर 4 की कई सारी वीडियो बेसिक इन्फॉर्मेशन की कई सारी वीडियो जो है प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुने जाने के कारण, मतलब ऐसे क्या क्या कारण थे जिस कारण से मेंडल ने मटर का पौधा यानी कि पाइसम सटाइवम के प्लांट को ही चुना अपने संकरण या प्रयोग करने के लिए। तो देखिए मेंडल ने चूंकि जितने भी वंशागति के अपने नियम दिए, या हम ये कह सकते हैं कि वंशागति से संबंधित जो भी अध्ययन किए वो उन्होंने मटर के यानी कि पाइसम सटाइवम के पौधे पे किए। देखिए इसके कई सारे छोटे छोटे रीजन थे, इसको आपको ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखिए पहला रीजन क्या है कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है। मेंडल ने मटर का पौधा इसीलिए तो चुना, सबसे पहला रीजन क्या था कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है, इसके लिए ज़्यादा कंडीशन अप्लाई नहीं करनी पड़ती है, पौधा जो है आसानी से उगाया जा सकता है। तो पहला रीजन तो यही है कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा रीजन क्या है कि जो मटर का पौधा होता है यानी जो पी का प्लांट होता है यानी जो पाइसम सटाइवम का पौधा होता है, इसकी खासियत ये है कि ये एनुअल होता है। एनुअल का मतलब होता है कि ये प्लांट जो है वार्षिक होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक वर्षीय होता है। मतलब इसकी जो लाइफ स्पेन है या हम कह सकते हैं जो जीवनावधि होती है, एक साल के अंदर ही इसको लगा करके एक साल के अंदर ही इसकी कटाई कर ली जाती है। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे एक रीजन ये भी देखना है कि जो पौधे होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो मटर का पौधा होता है वो एक हर्ब प्लांट है, मतलब शाकीय पौधा है। तो शाकीय पौधे वैसे भी जितने होते हैं अधिकतर उनकी जो लाइफ स्पैन होती है या जीवनावधि होती है वो एक वर्षीय या हम कह सकते हैं एनुअल ही होती है। तो मटर का पौधा शाकीय यानी कि हर्बेसियस प्लांट होता है। इसके अलावा यह एनुअल यानी कि एक वर्षीय प्लांट होता है, अर्थात वर्ष में इसको 2 बार उगाया भी जा सकता है। और इसके अलावा इसमें प्रयोगों के जो परिणाम है वो भी जल्दी प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसको वर्ष में 2 बार उगाया जा सकता है, जिस कारण से प्रयोग को करने में भी ज़्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो मेंडल ने दूसरा रीजन यही चुना। दूसरा रीजन क्या था मटर के पौधे चुनने का, कि जो पौधे होते हैं वो शाकीय होते हैं, कोमल होते हैं, और इसके अलावा एक वर्षीय होते हैं, यानी एक वर्ष के अंदर ही उनको उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मेंडल का जो दूसरा रीजन था मटर चुनने का वो ये था कि पौधे जो हैं एक वर्षीय होते हैं मटर के, जिस कारण से इनको वर्ष के अंदर ही उगाया जा सकता है। तीसरा रीजन क्या था यहाँ पे कि जो पौधे होते हैं पौधों में स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, जिस कारण से उन्हें किसी भी प्रयोग में आसानी से उन्होंने क्या किया कि अलग अलग वर्गों में बांट सका। मतलब उनके जो प्रयोग थी, एक्सपेरिमेंट थे, हम ये कह सकते हैं कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना तो मटर के पौधे में स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षण होते हैं। देखिए जब संकरण या क्रॉस कराया जाता है, मान लीजिए हमारे पास कोई पौधा है, जैसे यहाँ पे कोई लंबा पौधा है जिसको कैपिटल टी जिसका क्या है यहाँ पे जीन प्ररूप है, इसका यदि हम क्रॉस कराएं किसी बौने पौधे से यानी स्मॉल टी से, तो यहाँ पे जब F1 पीढ़ी हमको प्राप्त होगी तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब विषम युग्मजीय लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने जो चुना मटर का पौधा उसमें उन्होंने क्या देखा कि स्पष्ट रूप से, जैसे यहाँ पे पौधे का एक लक्षण क्या है लंबाई क्या है, यहाँ पे पौधे का एक लक्षण है कि पौधा क्या है लंबा है। तो लंबाई के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो पौधा या तो बौना होगा या तो लंबा होगा। तो लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और उसी का स्मॉल अक्षर से यहाँ पे हम प्रदर्शित करेंगे किसको, उसी के समान जीन प्ररूप या हम कह सकते हैं विपरीत या विरोधी लक्षण को। तो देखिए मटर के पौधे में स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। अब चूंकि मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने उसमें, चूंकि मेंडल का एक्सपेरिमेंट ही किसके ऊपर है तो संकरण के ऊपर है, यानी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है, यानी संकर संकरण के ऊपर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेंडल ने जो इतने भी क्रॉस किए उसमें विपरीत या विरोधी लक्षणों को जरूर लिया, मतलब एक लक्षण जो उन्होंने लिया उसका एक विपरीत या विरोधी लक्षण का जोड़ा भी साथ में उन्होंने लेकर के क्रॉस कराया। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने का एक रीजन ये भी था कि जो मटर का पौधा होता है पाइसम सटाइवम का प्लांट होता है उसमें स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, जिस कारण से उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। तो एक रीजन ये भी था मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने का। अगला रीजन क्या था कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना तो मटर के पौधे में जो संकरण से प्राप्त संतानें होती है वो जननक्षम होती है। मतलब जो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि
जो संकरण से प्राप्त संतानें होती है वो जननक्षम होती है, मतलब जनन करने में भी सक्षम होती है, अगली पीढ़ी को या हम ये कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो मेंडल के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए वो हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित थे, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मेंडल का जो मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट ईयर है कि किस ईयर से किस ईयर तक इन्होंने मेंडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इसके अलावा किसके ऊपर किया और उन्होंने किसके लिए किया, ये तीनों क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला रीजन क्या था कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना तो मटर के पौधे में अधिक फल व बीज लगते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे जो मटर का पौधा होता है तो उसके अंदर आप लोग देखे होंगे कि एक ही फल में कई सारे बीज उपस्थित होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं क्योंकि फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। तो यदि अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है मतलब यहाँ पे सत्य निषेचन या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो मुख्य रूप से यहाँ पे आपको देखना है कि जो अंडाशय से फल विकसित होते हैं उनको हम सत्य फल कहते हैं और अंडाशय के अलावा यदि पौधे के किसी भाग से फल विकसित होते हैं तो उसको हम असत्य फल या कूट फल कहते हैं, जिसको आप फॉल्स फ्रूट भी कहते हो। तो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए मटर के ऊपर उसमें उन्होंने एक रीजन ये भी रखा क्योंकि मेंडल का जो पौधा होता है उसमें फल व फूल ज़्यादा लगते हैं जिस कारण से बीजों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब बीजों की पर्याप्त मात्रा भी जल्दी मात्रा में या हम कह सकते हैं कम समय में ज़्यादा मात्रा में बीजों को एकत्रित किया जा सकता है। तो एक रीजन ये भी था जिस कारण से मेंडल ने मटर का पौधा चुना। इसके अलावा एक अगला रीजन क्या था कि मटर के पौधे में अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में पाई जाती है। जो मटर का पौधा होता है उसकी कई सारी प्रजनन किस्में पाई जाती है जिस कारण से उनको संकरण से संबंधित प्रयोग करने में और आसानी हुई। इसके अलावा एक आखिरी रीजन क्या था मटर के पौधे चुने जाने का कि इसके जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो मटर का पौधा होता है इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो उभयलिंगी होते हैं या आप ये कह सकते हो कि बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी। जब किसी पौधे के किसी एक ही पुष्प में नर व मादा दोनों युग्मक जो है उपस्थित होते हैं तो उसको हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो मटर का पौधा है इसके पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, अतः इनमें अधिकांशतः स्वपरागण होता है। आप लोगों ने देखा होगा स्वपरागण के लिए जब हमने अनुकूलताएं बताई थी चैप्टर 2 में, तो चैप्टर 2 में आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि जो भी स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं होती है उसमें वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एडाप्टेशन क्या होता है कि पुष्प का द्विलिंगी होना। मतलब यदि पुष्प द्विलिंगी है उसमें स्वनिषेचन या स्वपरागण होगा, क्योंकि पुष्प पहले से ही द्विलिंगी है जिस कारण से उसको परागण के लिए किसी भी अदर पौधे में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि परागकण उसी पौधे में मिल जाएंगे और उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे जिस कारण से स्वपरागण हो जाएगा। तो मेंडल ने एक नियम या हम ये कह सकते हैं कि एक रीजन ये भी था कि पुष्प कैसे थे, द्विलिंगी थे, जिस कारण से इनमें निषेचन या इनमें स्वपरागण जो है स्वतः हो जाता था। अतः पुष्प की जो बनावट होती है वो इस प्रकार होती है कि पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। एक और साथ में खासियत यह थी कि जो मटर का पौधा होता है पुष्प तो द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें स्वपरागण भी हो जाएगा, लेकिन पुष्प की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि उनमें पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। इस प्रकार से मेंडल ने यहाँ पे ऐसे 7 लक्षण मुख्य रूप से देखे जिस कारण से उन्होंने मटर का पौधा चुना। तो कभी कभी पेपर में आता कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे। तो यहाँ पे जितने भी रीजन है ये सब आपको तैयार करने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।